अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरी जीवीएस। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बेसन के कोफ्ते। तो वीएस बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बेसन के कोफ्ते बनाने का, और ये मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, यानी कि मेरी सास बनाती हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है माशाल्लाह से। तो आज मैं उन्हीं की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देख लें वीएस, ये बेसन है, तकरीबन 1 पाव के करीब ये हमारा बेसन है, और इसमें मैं तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूंगी। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट डाल लीजिएगा। ये देख लें 1 टीस्पून के करीब इसमें ये हल्दी चली जाएगी। 1 टेबल स्पून भर के ये इसमें कुटी हुई क्रश चिली चली जाएगी। और ये देख लें व्यूअर्स, ये इसमें ज़ीरा और क्या कहते हैं उसको, सूखा धनिया, ज़ीरा और सूखा धनिया मिक्स से इसे मैंने हल्का सा भुना हुआ है, और ये दरदरा सा मैंने कूटा हुआ है। ये देख लें, ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चला जाएगा। और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये सूखा धनिया, थोड़ा सा, ये देख लें इतना सा। तो इसी के साथ में इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक एंड चिली का पेस्ट है, ये चला जाएगा। और तकरीबन 1 और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये डाल दूंगी ऑनियन। ये ऑमलेट शेप में कटिंग किए हुए ऑनियन है हमारे, ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा खूबसूरती के लिए इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो व्यूअर्स ये देख लें, अब इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। और ये इसे नॉर्मल सा हम गूंद लेंगे, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं, इस तरह से नॉर्मल सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड किया, और इसमें हम ये देख लें, नॉर्मल सा तरीका है इसको बनाने का। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी रेसिपी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आजकल वेजिटेबल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है। तो आप ये चीज़ें ट्राई किया करें घर में, और इनकी इफादियत भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। आपने ना इसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, और बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना। तो जीवीएस देख लें, ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देख लें आप, ना तो ये बहुत ज़्यादा देख लें हार्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इस तरह से थोड़ा सा ये आपके हाथों में चिपकेगा, लेकिन आपने हल्का सा वाटर लगा लेना है अपने हैंड पे, और इस तरह से आपने इसको गूंद लेना है। और ये से आपने इस तरह से गूंद के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देनी है, और फिर इसको आपने कोफ्ते से बना लेना। जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं ना, उस शेप में आपने इसको बना लेना है। रेस्ट लाजमी दीजिएगा। देख लें, आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ये बेसन लेना है अपने हैंड के ऊपर, इस तरह से गोल गोल से इसकी आपने कोफ्ते बना लेने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग इसे खैर खंडलियाँ भी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं इनके। बहुत ही लजीज सी ये डिश बनती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, तो बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी होते हैं। ये उन्हीं की रेसिपी है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखें, इसी तरह से आपने कोफ्ते बना के इस तरह से रख लेने हैं। देख लें, ये देख लें, इस तरह से मैंने ये कोफ्ते बना लिए। के ऊपर ये बर्तन में पानी डाल के रख दिया था अच्छी तरह से। ये देख लें, ये बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आराम से आपने एहतियात से इसमें डाल देने हैं पानी के अंदर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आपने सारे इसमें ऐड कर देना है एहतियात से, हाथ भी ना जले आपका। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। जी व्यूअर्स देखिए, मैंने ये सारे कोफ्ते इसमें गर्म पानी में ऐड कर दिए थे। बहुत ज़्यादा ये गर्म पानी था। आपने भी इसी तरह गर्म गर्म पानी में ऐड करने। अगर आपने ठंडे पानी में ऐड कर दिया तो ये सारा जो बेसन है ये घुल जाएगा। तो व्यूअर्स जब 1 मिनट गुजर जाए तो आपने फिर इसको हल्का सा स्पून के साथ इनको कोफ्तों को हिलाना है, बिल्कुल एहतियात से, ताकि ये टूटे भी ना और ये ख़राब ना हो। बिल्कुल एहतियात से आपने हिलाना है, और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है। ऐसे ये देखें, इस तरह से हिलाना है, बहुत एहतियात से हिलाना है, ताकि ये टूटे ना, ख़राब ना हो। ये देख लें, ये थोड़े से साइज़ में बड़े भी हो गए। ये देख लें माशाल्लाह से, मुझे तकरीबन इसे कुक करते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। तो मज़ीद में इसे 2-3-4 मिनट के लिए और कुक करूँगी, ताकि अच्छी तरह ये हमारे कुक हो जाएँ। ये देख लें, इस तरह से अब तकरीबन मुझे 6 मिनट हो गए इनको कुक करते हुए। मैंने इनको अभी पानी में से निकाल रही हूँ। देखिए, अब ये गरम गरम है, तो आपने इस तरह से बीच में से इसे कट लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसे बीच में से कट लगा लेना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से आपने बीच में से इसके कट लगा लेने, इसके 2 पीस कर लेने। गरम बहुत ज़्यादा है, मेरा हाथ नहीं पड़ रहा। ये देख लें, इस तरह से आपने इनके 2-2 पीस कर लेना।
तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। तो इसमें मैं जैसे ही थोड़ा सा ये हीटअप होता है इसमें मैं वो डाल दूंगी जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं। रहमान रहीम, एहतियात से आपने इसे, ये देखें मैंने इनको कट कर लिया था। आपने इसे फ्राई कर लेना, बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि हमने देखें इसे पानी में भी हमने पकाया है तो, और इस तरह से भी कुक हो जाएगा, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसे हल्का हल्का सा जब इससे कलर आ जाए तो आपने यहाँ से आपने इसकी पोजीशन चेंज करते रहना। जी ये देखें, या तो आप इसको ऐसे इनके पैन के हैंडल से पकड़ के आप इस तरह से घुमा लें तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये चारों तरफ से कुक हो जाएंगे। हल्का सा स्पून की हेल्प ले लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये रेसिपी बनती है। जी देखें, इसमें हल्का हल्का सा, ये देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है तकरीबन। ज़्यादा नहीं करना हमने, नहीं तो फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह सबके मैं इस तरह से चेंज कर दूंगी इनको और फिर निकाल लेंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो गई है कुक, अब मैं अब इनको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा भी आपने इसे ऑयल के अंदर कुक नहीं करना, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाएंगी। प्लीज़ देखिए उसी ऑयल के अंदर अब मैं, ये देखें ये लौंग है, 2 से 3 ये लौंग है और ये 3 से 4 अदद, ये देखें ये काली मिर्ची है, ये डाल दूंगी इसमें मैं। ऑमलेट स्टाइल में ये ऑनियन है, ये कटा हुआ। हल्का सा लाइट सा इससे गोल्डन कलर आता है तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। देखिए हल्का सा इसमें माइली पिंक सा कलर आ गया है तकरीबन, ये देखें। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक ऐड कर दूंगी, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून भर भर के हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी अब। और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। वेस्ट तकरीबन 3 मिनट हो गए, जिंजर गार्लिक का भी कुकिंग टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूंगी। बड़े साइज़ का ये एक ही टमाटर था, ये देखें मैंने इसे इस तरह चॉप कर लिया है। आपके पास अगर नॉर्मल साइज़ है तो आप 2 ले लीजिएगा। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे, फ्लेम थोड़ा सा लाइट कर देंगे। अच्छी तरह ये देखें आपने स्पून की हेल्प से इन टमाटरों को मैश करना है। व्यूअर्स, इस तरह की जो डिशेस होती हैं ये हमारे बड़ों की सौगात होती हैं, इंसान अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखता है। अच्छी तरह आपने इन टमाटरों को भी भून लेना है और इस तरह से मैश कर लेना है। आपने इसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देने, ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारा ये नमक है, ये इसमें 1 टीस्पून हमारी ये भर के हल्दी है, ये इसमें डाल दूँगी। 1.5 टेबल स्पून के करीब ये देख लें लाल मिर्ची पाउडर है, ये डाल दें। इसी के साथ देख लें 1 टेबल स्पून भर के ये सूखा धनिया है पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में, ये डाल देंगे। अब इसकी मसालों की हम भुनाई करेंगे, फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट करना है। अब इसमें हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे। और अच्छी तरह इसको फिर हम भूनेंगे मसाले को। भुनाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम अब आपने लाइट करके, बिल्कुल लाइट करके आपने इसमें दही ऐड कर देना है। जैसे ये देख लें 1 कप के करीब ये दही था। अच्छी तरह से ये बीट किया हुआ दही है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से पकाएंगे, बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर। ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, ये देख लें। जीवीएस देखें, इस स्टेज पर आकर आपने ये डाल देनी है इसमें, ये जो मैंने कोफ्ते बनाए थे कट किए हुए, ये देख लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। और हल्के हल्के स्पून से आपने इसको इस मसाले के साथ भूनना है, हल्का हल्का सा, ये देखें, ताकि अच्छी तरह इस दही की खटास इसके अंदर तक चली जाए। और ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप भूल जाएंगे चिकन को, बीफ को। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे इस मसाले के साथ भूनूंगी।
1 से 2 मिनट के लिए आपने इस मसाले के साथ आपने हल्के स्पून से आपने इसे फ्राई करना है, इसको भूनना है। जी व्यूअर्स देख लें, ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। ये देख लें मसाले में मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी मैंने भून लिया था। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें वाटर ऐड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में ही अच्छा लगेगा। ये देखें इस तरह से आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है और वाटर ऐड करके तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर कुक होने देना है। व्यूअर्स मैं अब इसको कवर लगा दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए तकरीबन मैं इसको कवर लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा ये सालन कुक हो गया है कोफ्तों का, बेसन के कोफ्तों का। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसमें भुना हुआ ये ज़ीरा मैंने रखा हुआ, ये इसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल एंड में आपने ये ऐड करना है। 2 मिनट के लिए इसे फिर मैं कवर लगाऊंगी। जी माशाल्लाह से हमारा ये सालन रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें क्या खूबसूरत सा इसका कलर है। ये देखें इसका टेक्सचर चेक करें। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये हमारा बेसन के कोफ्तों का सालन रेडी हुआ है। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें माशाल्लाह कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत लग रही है खाने में। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। माशाल्लाह से आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।